बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज नया रोज़ मार्केट का और जहां पर हमारे टॉपिक्स का तल्लक है, आज काफ़ी अहम डिस्कशन करेंगे हम। और हमारे टॉपिक्स आपने देखे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कैसे इजी यानी कि फ्री और इजी मनी कैसे बनाई जा सकती है, ये वो हमारा टॉपिक्स है जिस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हमने देखा अक्रॉस द बोर्ड तमाम सोशल मीडिया में, चाहे वो यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो या दूसरा कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह का मटेरियल है जो कि बहुत सारा लिखा हुआ होता है, वीडियोस हैं और उसके साथ साथ ऐसा मवाद मटेरियल है जो कि इंटाइस करता है लोगों को कि पैसा कमाना बहुत ही और इंतहाई आसान काम है, बहुत फ्री में होता है, बहुत ही मुफ्त है। यहाँ पर आ जाएं। जैसा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी इस हवाले से बहुत सारा मटेरियल हमें देखने को मिलता है पिछले दिनों, और जो हमारे व्यूज़ हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनकी भी जो हमारी बात रहती है, इंट्रैक्शन रहता है। सवाल ये होता है कि कौन सा स्टॉक आज खरीदें और वो आज के ही दिन बड़ा एक गेन दे दे। जैसा कि इस तरह का कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी किसी भी किस्म की जो कि डेली बेसिस पर आपसे जो कमिट करता है, जो भी आपसे कमिट करता है, एग्री करता है या ऑफर करता है, इंतहाई झूठ बोलता है। वो किसी भी किस्म का मार्केट में, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या कहीं भी इन्वेस्ट करने का आपसे कह रहा हो, कोई भी फ्री में या मुफ्त में या इजी आसान तरीके से पैसा नहीं कमाया जा सकता। बहुत ज़्यादा एफर्ट और कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ रूल्स दरकार होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा कि स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनका ये काफ़ी ज़्यादा रुझान रहता है इस डेली ट्रेडिंग में। और जिस तरह की मार्केट का बिहेवियर हम आजकल देख रहे हैं पिछले काफ़ी महीनों से, और बदस्तूर इस वक्त या आने वाला जो शॉर्ट टर्म का पीरियड है, उसमें भी जो तवक्कुआत हैं वो बिल्कुल ऐसी नहीं है कि किसी भी किस्म का फ्री और इजी मनी आप कमा सकते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो। लेकिन प्रिंसिपल के थ्रू अगर आपको मार्केट एक छोटा गेन ऑफर कर रही है तो उसी पर इक्तफा करना इंतहाई दानिशमंदी की बात है, रैशनल अप्रोच है। टारगेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ट्रेडिंग होनी चाहिए स्टॉप लॉस के साथ, और ये तय होना चाहिए जब आप एंट्री लेने से पहले किसी भी स्टॉक में कि कहाँ पर आपको बेचना है, कहाँ पर निकलना है, और कहाँ पर इन केस के स्टॉक रिवर्स होता है आपको स्टॉप लॉस लगाना है। छोटे लॉस के साथ आपको एग्जिट लेना है और एक दूसरी अपॉर्चुनिटी में मूव करना है। ये वो तमाम प्रिंसिपल्स हैं जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कारआमद रहते हैं, ताकि आपका जो पैसा है, आपकी जो मनी है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो ट्रेडिंग अमाउंट है, वो प्रिजर्व करें और किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी में मूव करें। रैशनल अप्रोच की ज़रूरत है। आज का मार्केट का जो जहां पर बिहेवियर है, 100x ने बहुत टाइट रेंज में एक बार फिर से मूव किया। अगरचे कि आज 6 रोज़ की मंदी के बाद 100x तकरीबन 58 पॉइंट्स का इजाफा करने में ज़रूर कामयाब हुआ और 40,000 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। ओवरऑल आज वॉल्यूम्स में तकरीबन 110% का इजाफा देखा गया पिछले सेशन यानी कि जुमे के मुकाबले में, और एक 14 करोड़ 50 लाख शेयर्स का आज टोटल कारोबार हुआ। जुमे को हमने 6 करोड़ 90 लाख शेयर्स का काम देखा मार्केट में, और आज के वॉल्यूम्स की जो मालियत है वो 7.81 अरब रुपए की थी। कुल आज 317 स्टॉक्स ने हिस्सा लिया पिछले ट्रेडिंग सेशन 306 के मुकाबले में, और 66,375 टोटल ट्रेड्स रही आज। पिछले सेशन में हमने 48,884 टोटल ट्रेड्स देखी थी, और इसी तरह आज जो बैलेंस है वो बदस्तूर डिक्लाइनर्स की जानब रहा। मंदी का जो बैलेंस है वही आज देखा गया, बजस इसके के 100x में 58 पॉइंट्स का इजाफा था। 154 स्टॉक्स की कीमतों में आज गिरावट देखी गई, 135 की कीमतों में इजाफा रहा, जबकि
28 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए। लेकिन आज जो ख़ास बात रही है वो ये है कि 1 ईयर्स में पिकअप देखा गया पिछले सेशन के मुकाबले में, और ये लेवल जो कि जहाँ से मार्केट रिबाउंड कर रही है बहुत क्लोज है, जो एक बहुत बड़ी मेजर सपोर्ट लेवल है 100x का 39,499 पॉइंट्स की सतह पर। अपर साइड पर बात करें तो 100x इस वक्त दो मेजर जो उसको चीज़ें फेस करनी है। नंबर 1 मॉनेटरी पॉलिसी है 4 अप्रैल को ट्यूसडे को अगले हफ्ते में, और ये हफ्ता एक रोल ओवर वीक है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की। अगर हम बात करें तमाम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इस हफ्ते एक्सपायर हो जाएंगे, नया शुरू हो गया, और उस सिलसिले में रोल ओवर रहता है ट्रेडर्स की जानब से। लेकिन पिछला पूरा महीना जहां पर मार्केट की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, हालांकि मार्केट डाउन ही गई है पिछले महीने इस अप्रैल में मार्च के पिछले तीनों हफ्ते में, तो बहुत कम चांसेस हैं कि बहुत बड़ा कोई अपसेट होगा इस रोल ओवर सेटलमेंट के नतीजे में। लेकिन तमाम नज़रें अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रोग्राम पर मरकूज़ हैं, और उसी तनाज़ुर में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक दफ़ा फिर रिव्यू रख रहा है, और जहां पर टी बिल्स का ऑक्शन है जो ख़बरें मसूल हो रही हैं 2% का रेट बढ़ना यकीनी बात हो चली है, और मार्केट उसी को एडजस्ट करती हुई देखी गई पिछले 6, 7, 8 दिनों तक। और अब वॉल्यूम्स में हम तवक्को करते हैं कि मज़ीद कमी रहेगी, और उसी असना में अप साइड पर अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 100x अब ये कोई 70 से 75% का जो इफ़ेक्ट है मॉनेटरी पॉलिसी में 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ने का, उसको डिस्काउंट कर चुका है। मज़ीद 25 से 30% मैक्सिमम अभी इफ़ेक्ट शायद इसका देखने को मिले, लेकिन अब 100x का अप साइड पर मूव करना उसके बहुत ज़्यादा चांसेस बन चुके हैं। अपर साइड पर 100x का कल या उससे अगले दिन जो रुझान रहेगा, हमारी तो है मोस्ट ऑफ द टाइम वो पॉजिटिव साइड पर रहेगा, और अपर साइड पर इब्तदाई 100x जो सतह हिट करने की पूरी ताकत रखता है वो 40,370 पॉइंट्स की सतह पर है, यानी कि कम से कम 370 पॉइंट्स आज की जो क्लोजिंग है वहाँ से कल या परसों हम एक छोटी रैली देख सकते हैं लोअर साइड पर। फिर से 39,499 पॉइंट्स की सतह काफ़ी भारी और बड़ा सपोर्ट लेवल मौजूद है। दूसरी तरफ अगर हम खबरें देखें आज के जो मेजर न्यूज़ हैं, डेवलपमेंट्स हैं, जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब का एक आज नया स्टेटमेंट जारी हुआ, जहां पर उन्होंने कहा कि तमाम इक़दाम हैं इस वक्त पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की इकानमी अपने ट्रैक पर वापस आ जाए, और उन्होंने एक बार फिर से उम्मीद ज़ाहिर की कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आने वाले दिनों में तय हो पा जाएगा। जबकि पाकिस्तान का सिर्फ और एक ही DAP बनाने वाली कंपनी फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम, उसने अपने प्रोडक्शन ऑपरेशंस को रिज्यूम कर दिया, दोबारा से बहाल हो गए आज से, जो कि बंद थे 8 फरवरी से, और उसकी बुनियादी वजह सुई साउथ गैस कंपनी से उसको गैस की डिस्कनेक्शन हो गया था 8 फरवरी के लिए। टेलीकॉम लिमिटेड की जो सब्सिडी है सुपरनेट, उसने अनाउंस किया कि तमाम सर्विसेज इक्विपमेंट प्लस सर्विसेज फेज़ 3 के लिए वो अब ऑपरेशनल हो चुकी हैं, जिसका इफेक्ट हमने टेलीकॉम की प्राइस पर आज मुस्बत देखा। यूनिटी फूड्स इन्वेस्ट करेगा लगभग 5 अरब रुपया अपनी सब्सिडी कंपनी पर सनरिज फूड्स में, और इस 5 अरब रुपए से लगभग वो 11 करोड़ शेयर्स खरीदना का इरादा रखता है सनरिज कंपनी के, और जो रेट है 11 करोड़ की खरीदारी का वो तकरीबन 45 रुपये पर शेयर रखा गया है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद खबरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।